तो फिल्म की शुरुआत में हम लवीसा और उसके हस्बैंड को देखते हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा प्यार था। शादी के कई सालों बाद इन्होंने अपनी एनिवर्सरी प्लान की। इस मृत भाई ये लोग वर्ल्ड टूर करने वाले थे। लवीसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे तो अपने हस्बैंड की कंपनी बहुत पसंद थी। लवीसा का हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करता था। ये लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं और यहाँ लेरिसा की एक अजीब आदत हमें पता चलती है। लेरिसा को बेल्ट बांधने का फोबिया था। वो कार या प्लेन में बेल्ट नहीं लगा सकती थी। आज भी उसने बेल्ट नहीं लगाई और अपने हस्बैंड के गंदे के साथ ये सफर एंजॉय करने लगे। पहले पहले प्लेन बहुत ही स्मूथली उड़ा, सफर भी बिल्कुल ठीक था, मौसम भी अच्छा था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतनी सारी अच्छी चीजों के दरमियान कुछ बुरा भी हो सकता है। सफर के दौरान अचानक ही ये प्लेन बुरी तरह हिला। ऐसा भी नींद से उठ के उसने बाहर ही देखा तो इनके प्लेन के साथ एक जेट प्लेन टकराने वाला था। इससे पहले लेरिसा कुछ सोच पाती। दूसरा प्लेन उनके प्लेन से टकरा के दो हिस्सों में हो जाता है। उस प्लेन के साथ साथ इनके प्लेन का इंजन भी तबाह हो गया। उसमें आग लग गई और प्लेन से डीनैमेज होने लगा। प्लेन का प्रेशर भी खराब हो चुका था। प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस भी उड़ने लगी क्योंकि लरिसा ने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, इसलिए वो भी हवा के दबाव में उड़ते हुए वहाँ से दूर जा गिरी। हालांकि उसने अपने हाथ पांव मारे गए, अपने आप को स्टेबल करने की भी कोशिश की, लेकिन सब नाकाम था। बहुत जोर लगाने पर उसने बहुत ही मुश्किलों से इस टूटते प्लेन की एक सीट को थाम लिया। इस टाइम लेरिसा बुरी तरह घबराई हुई थी। वो किसी तरह आगे जाके अपने हस्बैंड के साथ मिलके बैठना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक प्लेन के बैक साइड में भी एक जोरदार धमाका होने की वजह से वो पिछला हिस्सा क्रैश हो गए, नीचे जमीन पर गिर जाता है। पिछला हिस्सा नीचे गिरने के बावजूद भी प्लेन का अगला हिस्सा, जिसमें इस वक्त लरिसा थी, वो हवा में तेजी से उड़ा था। लरिसा को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस आगे आगे बढ़ रही थी, अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए गए। यहाँ पे मौजूद सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि अभी वो मर जाएंगे। एकदम से हवा का उल्टा दबाव आया और लेडी साहब आगे की तरफ टूट गई। इससे पहले कि वो ज्यादा आगे चली जाती, उसके हस्बैंड ने उसे पकड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि हस्बैंड कुछ ही सेकंड उसका हाथ पकड़ पाया और आखिर उन दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट गए। ये उड़ता प्लेन भी नीचे गिरकर क्रैश हो गया। वो हिस्सा जिसमें लरिसा का हस्बैंड रह गया था, वो तो बिल्कुल नीचे गिर गया था, जबकि जी स्पार्ट में लरिसा थी। वो हिस्सा भी हवा में था और तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। कोई भी स्टेन होता वो सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोचता, लेकिन लरिसा के माइंड में उसका हस्बैंड था। उसे अपनी जान बचाकर अपने हस्बैंड से भी तो मिलना था। बहुत ही मुश्किलों से वो किसी तरह सीट पर बैठी और उसने बेल्ट बांध ली। उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ होश नहीं था। सीन कट हो गई। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ इस टाइम लरिसा की जंगलों के बीचों बीच पड़ी है। प्लेन बुरी तरह क्रैश हो गया है। कई हिस्से प्लेन के उसके करीब नहीं। बुरी तरह होश में आने के बाद उसे याद आने लगा कि उसके साथ एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश का हादसा हुआ था। ये चीज तो याद आते ही उसे अपने टांग में भी महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो उसकी टांग की बुरी हालत थी। एक बहुत बड़ा लोहे का रॉड उसकी टांग में टैब हुआ था और ये सच भी बहुत कीप सीन है। उसकी टैंक की हालत इतनी बुरी है कि देखी नहीं जा रही। लरिसा को भी पता है कि वो इस हालत के साथ चल नहीं सकते। उसने बहुत ही हिम्मत की और दोनों हाथों से पकड़ के रॉड को अपनी टांग से बाहर खींच निकाला। हालांकि टाइम्स की जान निकल गई थी उसकी चीखों से। ये पूरा जंगल गूंज उठा। रॉड के निकलते ही खून तेजी से बहने लगा। खून को रोकने के लिए उसने अपनी स्कर्ट भारी और पट्टी कर ली, लेकिन इतनी सी पट्टी भी उसके पहले खून को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अपने आप को बचाना था तो उसे उठकर आगे बढ़ना था। उसने उठने की कोशिश तो की, लेकिन वो इतने दर्द में उठ नहीं पाई थी। उसे उम्मीद थी कि इस टाइम तक कुछ रेस्क्यू करने के लिए लोग यहाँ आ ही चुके होंगे, इसीलिए उसने जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाना शुरू की, लेकिन पद्मस्मती से यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुँचा था। हिम्मत करके वो खुद उठी और उसे किसी का पीछे साया दिखाई दिया। करीब जाकर उसने देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी, जिसे देखकर उसकी उम्मीद बंधी, लेकिन पास जाकर जैसे ही उसने इस लड़की को छुआ तो वो मर चुकी थी। ये जानकर उसका सारा हौसला टूटने लगा था। दुख और दर्द की हालत में यहाँ लड़की सा बेहोश हो गई। अब हमें रशियन जनरल को दिखाया गया, जिनको 2 प्लेन क्रैश की खबर मिल जाए। हैने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी स्टार्ट करवा दिया है। जंगल में तेजी से रेस्क्यू करने के लिए लोग पढ़ने लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लरिसा तक नहीं पहुँचा। यहाँ हमने लरिसा को देखा जैसे मच्छर काटने की वजह से होश आया था। होश आते ही उसके कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी और वो समझ गई कि रेस्क्यू टीम ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी है। अपने बचने की उम्मीद में उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और अपने पास पड़ी लाश के ऊपर से स्कार्फ उतारकर अपनी पट्टी की ओर आगे बढ़ने लगी। उसी हेलीकॉप्टर की आवाज की डायरेक्शन में खुशकिस्मत से वो के दरमिया इलाके में पहुंच गई, जहां से हेलीकॉप्टर वाले उसे देख सकते थे। उसने स्कार्फ को हिलाते हुए हेलीकॉप्टर को जारी करने की भी कोशिश
कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से पायलट्स उसे न देख पाए। उसने हार नहीं मानी और दोबारा वो हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन में चलने लगी। इस टाइम चलना उसके लिए इतना मुश्किल था कि कोई सोच भी नहीं सकता। दर्द, कमजोरी से बुरा हाल था। जल्दी हुए उसे रास्ते में एक टैडी मिला। उसे टैडी भी किसे खसाने की तरह लग रहा था, और वो क्यों, ये अभी हमें पता चल जाएगा। उसने टैडी के ऊपर से बैच उठाया और उसकी पिन को स्ट्रेट किया, जिसके बाद उस पिन को जोर से रगड़ते हुए उसने एक पत्ते के ऊपर रख दिया। स्पिन और पत्ते ने बिल्कुल एक कंबर्स की तरह काम किया था। ये ट्रिक उसे उसके हस्बैंड ने सिखाई थी जब वो कैंपिंग के लिए गए थे, और आज यही ट्रिक उसकी जान बचा रही थी। इस पत्ते की बताई डायरेक्शन ने एक नदी तक तो पहुंचा ही दिया था, जिसमें सांप पीने का पानी आ रहा था। सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी था। उसने पहले चीज भर के पानी पिया, मुंह धोए और उसके बाद बहुत सारा पानी पास पड़े एक प्लास्टिक बैग में भर लिया। ये पानी भरने के बाद वो वापस उसी जगह गई जहाँ पर उसका प्लेन क्रैश हुआ था, जहाँ उसकी सीट थी। यहाँ उसने मरी हुई औरत का कोट निकालकर, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसके बाद उसने पास से एक छेड़ी अपने पानी के बैग को उस छेड़ी से बांध लिया। इस छेड़ी के सहारे अब वो आगे बढ़ने, खतरों का सामना करते हुए वो आगे पड़ी थी। रास्ते में बहुत से खतरे थे, जिसकी वजह से उसे ज्यादा एहतियात करनी पड़ी थी। कई घंटों के सफर के बाद वो सारे खतरों का सामना करते हुए थकते थकाते आंखें जंगल से बाहर एक खुले मैदान में पहुंच गई। लेकिन वो नहीं जानती थी ये जंगल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जगह थी एक दलदल जिसने फॉरेन हिल लरिसा को अपने अंदर खींच लिया था। लरिसा तड़पने लगी। बाहर निकलने के लिए उसने जमीन भी पकड़ी, लेकिन यहाँ की जमीन भी खिंची थी। इससे पहले के दलदल उसे पूरी तरह अपने अंदर खिंच लेती, लरिसा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ी है, और जो कम से कम इतनी मजबूत तो थी कि उसने लरिसा का वजन सह लिया और उसके सहारे लरिसा बाहर आ गई। इस वक्त उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे पता नहीं चला, बाहर निकलते ही वो सो गई। घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि जगह बहुत खतरनाक है। वो फौरन यहाँ से उठी और जान बचाने के लिए आगे बढ़ी। उसने अब पहाड़ी वाला ऊंचाई वाला रास्ता लिया था। उसे उम्मीद थी कि ऊपर पहुँचने पर जरूर कोई न कोई मिल जाएगा। अपने पांव के जख्मों के बावजूद अपने आप को तकलीफ देते हुए वो ऊपर तो चढ़ती रही, लेकिन उसके बदकिस्मती के चोटी पर पहुँचते ही उसका पांव लड़खड़ाया और वो वापस नीचे गिर गई। इस वक्त उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वो चाहती तो यहाँ से उठते भी ना, लेकिन तब उसके दिमाग में उसके हस्बैंड के साथ बिताए सारे खूबसूरत लम्हे उसे याद आने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं क्या उसका ये हनीमून ट्रिप इतना भयानक हो जाएगा। उसके हस्बैंड ही इस ट्रिप में उससे बिछड़ जाएगा। ये ख्याल आते ही उसने अपने हस्बैंड को ढूंढने का फैसला किया, और इसी फैसले ने उसे इतनी हिम्मत दे दी कि वो दोबारा न सिर्फ खड़ी हुई करके वहीं पहाड़ी उसने पार करके वो ऊपर भी पहुंच गई। यहाँ थोड़ी रोशनी थी, थोड़ा सुकून था। उसने सोचा कि कुछ देर वो आराम कर ले, लेकिन शायद ये उसकी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि सामने एक टाइगर्स भूखी अपनी शिकार की तलाश में बैठी थी। लेडी सर ने सोचा कि वो साइड से गुजर जाएगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसके जाने से पहले ही उस टाइग्रेस ने उसे देख लिया। अपने शिकार के भनकते ही इस शेरनी ये टाइग्रेस लेरिसा के पीछे भागने लगी, और उसे बचने के लिए लेरिसा को भी तेजी से भागना पड़ा। उसकी टांग पूरी तेजी से तो वो भाग भी नहीं पा रही थी, जब कि शेरनी तो अपनी फुल स्पीड में थी। ऐसे में जैसे ही लरिसा और उसके का फासला कम हुआ तो तब लरिसा को लगा बस अब उसकी जान खत्म हो गई। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। भाग ही खड़ा था। भागते हुए लरिसा डगमगाकर उस घड़े में गिर गई। जिस घड़े में मुशैनी उसे ऐसे ही छोड़ गई। स्ट्राइकर्स के यहाँ से जाते ही उसने घड़ी से निकलकर दूसरी तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। ये एक ऊंचा पहाड़ था। वो जब इसके किनारे पर पहुंचे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ की चोटी की दूसरी तरफ उसे प्लेन का वो हिस्सा नजर आ रहा था जिस पे उसके हस्बैंड थे। अपने हस्बैंड को मिलने के एक्साइटमेंट में उसने कुछ नहीं सोचा और तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। ठंडे नदी के पानी में उसने पांव रखे और आगे बढ़ गई। लेकिन ये नदी पार करना उतना भी आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसे ही नदी गहरी हुई, पानी का बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया और बर्फीले पानी ने उसका सारा खून जमा दिया। हिम्मत करके वो किसी तरह अपने रास्ते में नदी में आने वाले पत्थर को पकड़कर पानी के बहाव से बच तो गई, लेकिन अब तकलीफ में आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल था। ढेरते हुए चीजों को पकड़ते हुए वो किनारे तक पहुंच गई जहां प्लेन का मलबा था। वो सांस में थी कि उसे अपने हस्बैंड दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक खतरनाक मंजर था। उसे देखी एक लाश जो तकरीबन सड़ चुकी थी, क्योंकि आज उस हादसे को हुए 3 दिन गुजर चुके थे। ये पायलट की लाश थी। पायलट के डेक के पास उसे इमरजेंसी गन मिली। ये प्लेयर गन थी जिसकी 2 बुलेट्स भी थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटा के एक बुलेट फायर कर दी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था, और यहाँ उसने फैसला किया कि वो दूसरी बुलेट ऊंचाई पे जाकर चलाएगी जहाँ से किसी के देखने की उसे उम्मीद हो। आगे बढ़ते हुए सफर में उसके पांव से कुछ टकराया। ये बैग था उसके हस्बैंड टाइप, जिसमें उसके हस्बैंड ने उसके लिए काफी
काफी सारे स्केट्स बना। ये देखकर उसको उम्मीद थी किरण जाके उसे पता चल गया कि उसके हस्बैंड यही के ही करीब। पहले तो वो इन पिक्चर्स को देखती रही और फिर सब कुछ छोड़कर उसने अपने हस्बैंड को और फायद अली से उसके हस्बैंड मिल भी गए। दूर अभी तक वो एक प्लेन के चेयर पे बैठ उसे गले से लगी, आंखों में आंसू, सुकून महसूस हुआ था जो 3 दिन से उसने देखा तक नहीं था। देखते से उसने अपने बैग से अपनी वेडिंग निकाली और उसके हाथ में पहना दी। ये दोनों रिलैक्स हो गए, यहीं सो गए। और थोड़ी देर बाद जब लेरीसा की आंख खुली तो उसे पता चला ये सब जो उसने देखा था वो उसका ख्वाब था और यहाँ जो उसके हस्बैंड की बॉडी थी वो एक डेड बॉडी थी। ये एहसास होते ही वो इतनी सोर्स चलाई कि पूरा जंगल गूंजता। उसका रोना पीटना किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर भी उसी नदी की तरफ उतरने लगा था जिसके आसपास लेरिसा थी। हेलीकॉप्टर की आवाज से भी अब उसमें सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटा के अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया ताकि वो एक फ्लेयर गन चला पाए। वहाँ चढ़ के उसने पूरी हिम्मत से फ्लेयर गन चला तो दी, लेकिन उसके बाद वो खुद हो गई। 3 दिन से उसने ना कुछ खाया था और उसके साथ हादसा भी बहुत बड़ा हो गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि रेस्क्यू ऑफिसर ने उसके सिग्नल को देख लिया और फॉरेन में से रेस्क्यू करने के लिए उसके पास आ गए। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अभी तक इन लोगों को सिर्फ एक ही इस हादसे की जिंदा औरत मिली थी। रेस्क्यू ऑफिसर जल्दी से अपनी जैकेट उतारकर लरेसा को पहना देते हैं और सही रेस्क्यू कर लिया जाता है। कहानी के आखिर में हमें पता चला कि ये हादसा बिल्कुल असल था। 1981 में 2 प्लेन क्रैश के इस हादसे में सिर्फ एक ही औरत सरवाइव कर पाई थी, जिसकी ये कहानी हम देख